सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए, अभी हमारा प्रातःकालीन सत्र शुरू हो चुका है। हम लोग अष्टांग हृदयम का उत्तर स्थान का व्रण प्रतिषेधी अध्याय 25वां अध्याय पढ़ रहे हैं। और आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ लोगों को होस्ट भी बना देता हूँ। हाँ, को होस्ट बना दिया हूँ। चलिए, आदरणीय महेंद्र सर जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 55 से ये श्लोक कृपया पढ़िए सर। नमस्कार जी। प्रणाम सर। से चौद्रे पत्राभ्याम युक्ते संशोधनम परम। बोलिए सब लोग। क्षुद्र निम्बपत्राभ्यां युक्ता संशोधनं परम्। ताभ्याम सर्पसाचासौ युक्ते स्यादसुरोपणे। पूर्वाभ्यां सर्पिशाचासौ युक्त स्वादासुरोपणः। तिलो वद्यो कल्कं तु केचिदिच्छन्ति तद्विदे। शिलावकालं तु केचिच्छिदन्ति तद्धिदः। शास्त्रिपित्ते विषागन्तु गंभीरान् से उष्मणो व्रणान्। खस्रपिता विषागन्तु गंभीरान् सुधस्मणो व्रणान्। क्षीररूपण भैषज्य श्रुतेन आजेन रूपयेत्। क्षरारोपण भैषज्य श्रुतेनाज्येन रोपयेत्। रोपणे औषध सिद्धेन तैलेन कफो वा तुजान। रोपणौषध सिद्धेन तैलेन कफवातजान्। कातशीरो द्रवया सर्जे सिन्दूरञ्जन्तोत्थकम्। काच्छिरोग्रामय स्पर्ज सिन्दूराञ्जनतुत्थकम्। चूर्णतं तैलमदनैयुक्तं रूपणम् उत्तमम्। चूर्णितं तैलमर्दने युक्तारोपणमुत्तमम्। समानां स्थिरे मांसानां त्वके स्थानां चूर्णिष्यते। समानं स्थिरमंसनं त्वक्स्थानं चूर्णयिष्यते।
ककुवे उदुम्बरे अश्वत्थे जम्बू कटफले रुद्रजयी। ककुभोदुम्बरस्वत्थ जम्बो कटुफलरुद्रजैः त्वचम् आसु निगृह्यन्ति त्वके चूर्णैश्च चूर्णतावृणा। त्वचमासु निगृह्णन्ति त्वक्चूर्णे शृणिता व्रणः। मधु और नीम के पत्तों से मिला तिल कल्प उत्तम संशोधक है। मधु, नीम के पत्ते और घी से मिला तिल कल्प शीघ्र संरोधक है। व्रण स्वरूप विद ववकल्प को भी तिल कल्प की भांति चाहते हैं, मानते हैं। रक्त, पित्त, विष, आगंतुज, गंभीर और ऊष्मा से युक्त व्रणों का शीलयुक्त रोपण द्रव्य से पक्व घृत द्वारा रोपण करें। कफवात जन व्रणों का रोपण द्रव्य सिद्ध तेल से रोपण करें। कांची यानी फिटकिरी, लोद्र, हरण, राल, सिंदूर, सुरमा, तुथ, इनके चूर्ण को तेल और मोम में मिलाने से श्रेष्ठ रोपण बनता है। जी, 1 मिनट रुक जाइए, इसको मैं वो करता हूँ। हाँ, ये पढ़िए पूरा। जो व्रण समान स्थिर कठिन मांस वाले और त्वचा में स्थित हो उसमें चूर्ण बरतना चाहिए। अर्जुन, गूलर, पीपल, जामुन, कटफल और लोद्र की छालों का चूर्ण व्रणों पर छिड़कने से उन पर त्वचा शीघ्र आती है। हाँ, ये कितना बढ़िया बता रहे हैं कि हमें व्रण हुआ है तो व्रण में मधु और नीम के पत्ते से मिलाकर तिल का जो कल्क होता है वो एकदम अच्छा उत्तम व्रण शोधक है। और नीम जो है वो एंटीबायोटिक भी है और हमारे कंडुक नगण में भी है, त्वचा भी है, त्वचा के लिए भी अच्छा है। और मधु तो एंटीबायोटिक है ही, हील करने के लिए मधु तो सबसे अच्छा है क्योंकि वो पूरी तरह से चिपकाता है कोई भी व्रण को, वहां पे जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है उसको नहलाता है। तो मधु और नीम के पत्ते से मिला हुआ तिल कल्क उत्तम संशोधक है, शुद्धि भी करता है, शोधन करता है। उसी तरह से मधु और नीम के पत्ते घी से मिला के किया। मधु और नीम के पत्ते और तिल कल्क संशोधक बोले और बाद में मधु और घी और नीम के पत्ते ये तिल कल्क से मिला के संरोहक बोला है, मतलब हीलिंग करता है। व्रण स्वरूप विद वव कल को भी तिल कल का भांति मानते हैं। वव कल कुछ बताए। और रक्त, पित्त, विष, आगंतुज जो एक्सटर्नल इंजरी हुआ है और गंभीर और उष्मणा से युक्त व्रणों का शीर युक्त रोपण द्रव्य से, शीर मतलब शीरी वृक्ष के जो भी है, बरगद है, पीपल है, जो भी शीरी वृक्ष के बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके द्रव्य से पकाया हुआ घृत द्वारा रोपण करना है क्योंकि वो कषाय रसात्मक होते हैं, हीलिंग करने की, और वो कोलेजिन फॉर्मेशन में बहुत उपयोगी रहते हैं। और कफ वातजन्य व्रणों का रोपण द्रव्य सिद्ध तेल से रोपण करना है। तो आज के जमाने में हमको व्रण रोपक तेल मिलता है, जात्यादि तेल मिलता है, ऐसे बहुत सारे कफ वातजन्य व्रणों का रोपण करने के लिए ऐसे द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ तेल से रोपण करने के लिए बोला है। फिर फिटकरी है, कांक्षी, लोद्र, हरड़, राल, सिंदूर, सुरमा, तुत, इनके चूर्ण को तेल और मोम में मिलाने से श्रेष्ठ रोपण बनता है। फिर अब यहाँ पे जो फिटकरी है, लोद्र है, ये सब इतना बढ़िया बढ़िया द्रव्य है ना, सुरमा और तुत, ये सब मोम के साथ मिला के तो रोपण करने में उपयोगी रहता है। और जो व्रण समान स्थिर कठिन मांस वाले और त्वचा में स्थित होते हैं उनमें चूर्ण बरतना चाहिए। और अर्जुन, गूलर मतलब उदुम्बर, पीपल, जामुन, कटफल और लोद्र की छालों का चूर्ण व्रणों पे ऐसे स्प्रिंकल करना है, छिड़कना है, तो उन पर त्वचा शीघ्र जल्दी जल्दी आती है। कषाय रस होता है वो जल्दी जल्दी हील करता है और नए सेल लाने में उपयोगी है। तो अर्जुन सबसे अच्छा है, फिर उदुम्बर, पीपल, और इनका छाल का ही प्रयोग करना है। तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के हिसाब से छाल का प्रयोग करेंगे तो हमारे स्किन का भी छाल जो शरीर का है वो भी आएगा। जामुन है, कटफल, लोद्र, इनके छालों का चूर्ण व्रणों पर छिड़कने से उन पर त्वचा शीघ्र आती है, ऐसा बता रहे हैं। इस पर टीका जो लिखा है, सर्वांग सुंदर टीका, कृपया आदरणीय महेंद्र सर पढ़िए, 55 तक पढ़ना है। एष तिल कल्क स्निग्धादि गुणै सर्वरोगजित स माक्षिक निम्पत्राभ्याम युत तिल कल्क स संशोधनम पूर्वाभ्याम क्षौद्रनम पत्राभ्या सर्पसा चासौ तिल कल्कौ युत शीघ्र सरोहण स्यात्। ये जो तिल का कल्क होता है
ये स्निग्धादि गुण से युक्त होता है, सभी रोगों को जीतने वाला होता है। और जो माक्षिक पत्राभ्याम, जो माक्षिक मतलब मधु, निम और पत्राभ्याम, इनके साथ जो बनाया हुआ है, यहाँ पे द्विवचन है, माक्षिक और निम्न पत्र द्विवचन, इनके साथ में युक्त तिलकल, इनके साथ जो तिलकल को मिक्स कर दिया जाता है, परम संशोधनम, शोधन के लिए बहुत श्रेष्ठ है। पूर्वाभ्याम शोधन निम्न पत्राभ्याम सर्पिषा चासो, तिलकल को युक्त शीघ्र संरोहण से आप, यही जैसे पहले बताया उसी तरह से घी डाल के अगर तिलकल मिक्स किया, यहाँ पे मधु है, नीम पत्र है और घी है और तिलकल के, इन सब का प्रयोग किया तो संरोहण मतलब हीलिंग जल्दी करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर प्लीज पढ़ दीजिए। केचिद व्रण स्वरूपाज्ञा यम कल्क तिल कल्पवदी तिल कल्क वद इच्छन्ति। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि केचित व्रण स्वरूप गया, जो इस पे स्पेशल काम करते हैं, व्रण को हीलिंग करने के जो सर्जन है, उनके हिसाब से तिल कल्क जैसा यव कल्क, जौ का हम चटनी बना के कल्क जैसा बनाते हैं, वो भी वैसे ही काम करता है हीलिंग करने का। 55। शास्त्र पित्तादीन व्रणान क्षीर युक्त रूपण द्रव्य पक्वेन घृतेन रोपियेत रूपण द्रव्य सिद्धेन तैलेन कप बात उत्तान रोपियेत। हाँ, शास्त्र पित्तादीन मतलब जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है या पित्त वाला है, विष वाला है, आगंतुज है, गंभीर है, उष्मणा युक्त है, ऐसे व्रण जो है, वहां पे शीर युक्त, शीर मतलब जो शीरी वृक्ष के जो दूध आते हैं, जैसे बरगद है, प्लक्ष है, पारिश प्लक्ष है, ये जितने भी शीरी वृक्ष है, जिनका हम पंचवल्कल भी बनाते हैं, क्वाथ, तो वो शीर के साथ डाल के रोपण द्रव्य के साथ पकाकर घृत को सिद्ध करके हम अगर लगाते हैं तो वो रोपण करता है। रोपण द्रव्य सिद्ध है तेल है ना, रोपण द्रव्य से सिद्ध तेल जो होता है वो कफ वातोत्थ जो व्रण होता है उसको रोपण कर देता है, हील कर देता है। चलिए 58। काच्यादिकम सूक्ष्म रजीकृत तैल मदने युक्त श्रेष्ठ रूपणम। हाँ, कांक्षी जो फिटकिरी आदि से बनाया हुआ सूक्ष्म रजीकृत मतलब पाउडर जैसा सूक्ष्म रज की तरफ घूल की तरह किया हुआ, ये बनाया हुआ जो लेप है, तेल के साथ मर्दन करने से श्रेष्ठ रोपण करने में श्रेष्ठ होता है। समाना व्रणाना स्थिर स्थिर मांसानाम त्वकिस्ताना चूर्णम इष्टम। समानम स्थिर मासानम, समानम व्रणानम स्थिर मासानम, ऐसे व्रण जहाँ पे स्थिर मांस है, त्वचा इधर उधर नहीं हुई है और ऐसा व्रण भी है, तो त्वक स्थान में चूर्ण का स्प्रिंकल करना है, तो उससे वो जल्दी से हील करता है। 59। कक्वादी कक्वादी विजयी चूर्णई व्रणाचूर्णता शीघ्रम एव त्वच निग्रहन्ति। अर्जुन आदि का चूर्ण है, वह चूर्ण का व्रण में अवचूर्णन करने से शीघ्र ही, और उनका त्वचा का प्रयोग करना है, कुकुब है मतलब अर्जुन है, उदुम्बर है, अश्वत्थ, पीपल, जामुन, कटफल, लोद्र, इनका छाल लेना है और उसका पाउडर बना के एकदम फाइन पाउडर बना के वो लगाना है जहाँ पे व्रण है। नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड है या फिर जहाँ पे पस वगैरह बहुत आ रहा है, तो पहले तो तिल कल्क मधु और नीम के पत्र से डाल के क्लेद को पूरा सुखा देना है, और मतलब वो तो शुद्धि करना है, और उसके बाद में घी डाल के और तिल कल्क मधु और घी ऐसे मिला के लगाना है, रोहन करना है, और उसके साथ में ये चूर्ण का चूर्णन करना है, तो तुरंत ही त्वचा को नया लेके आता है। इतना बढ़िया ये सब बता रहे हैं ना नेचुरल वे में। अभी हम 60 नंबर का जो श्लोक है ये हम पढ़ेंगे, एक मिनट। 60 और 61 ये दो पढ़ना है, तो कौन, सविता पेठे मैडम जी आप पढ़ना चाहेंगी? हाँ प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ जी। पढ़ देते हैं। लाक्षा मनोभा मंजिष्ठा हरिताल निषाद्वयैः अच्छा मनोहमञ्जिष्ठा हरितालानिशाद्वैः प्रलेप सघृत क्षौद्रस्त्वक् विशुद्धीकर परम् विशुद्धीकरः परम्। परम। है, एक मिनट रुके। हाँ 61। कालीयक कालीयकलताम्रास्थि हेमकालारसोत्तमैः कलताम्रस्ति हिमकालारसोत्तमैः।
रसोत्तमई। लेपस् गोमय रस सवर्ण करण परम। लेपे लेपसोमयरसः रसे सवर्णाकरणापरम्। लाख, मंजिल, मजीठ, हरताल, हल्दी, दारू हल्दी, इनको घी और मधु में मिलाकर किया प्रलेप त्वचा का उत्तम शुद्धिकारक है। कालियक, लता मीन्स दुर्वा, आम की गुठली, नागकेसर, काला मजीठ या कालानुसारीवा, रसोत्तम पारद या घी, इनका गोमय रस गोबर के रस से किया लेप त्वचा के समान वर्ण करने में श्रेष्ठ है। जी सर। तो ये जो है और अलग अलग जो भी ये बता रहे हैं ना, अलग अलग मेथड्स, ये बहुत उपयोगी है। जैसे लाक्षा, संधानीय गण में लाक्षा, मनशिला, मंजिष्ठा, हड़ताल, हल्दी, दारू हल्दी, इनको घी और मधु में मिलाकर किया हुआ प्रलेप है, त्वचा का उत्तम शुद्धि करता है। कालियक, लता या मतलब दुर्वा, आम की गुठली, नाग केसर, काला मंजिष्ठा या कालानुसारीवा, रसोत्तम मतलब पारद या घी, इनका गोमय रस गोबर के रस से किया हुआ लेप जो है त्वचा के समान वर्ण करने में श्रेष्ठ है। मतलब त्वचा के समान वर्ण भी करना अगर होगा व्रण को, वहां पे हम वर्णगण क्या दें, तो ये चीजें बताएंगे कि वहां पे ऐसे कुछ अलग ऐसे पिगमेंटेशन वगैरह नहीं आना चाहिए। उसके लिए ये चीजें हल्दी, दारू हल्दी वर्णगण में है, मंजिष्ठा वर्ण है, तो हीलिंग भी करना है और समान कलर भी लाना है। तो ये कितना बढ़िया नेचुरल वे से बताया, ऐसा एलोपैथी में या दूसरे पैथी में नहीं है। केवल आयुर्वेद की स्पेशलिटी है कि हम ऐसे मेडिसिन का लेप लगाते हैं कि त्वचा के समान वर्ण वाला वो कलर आ जाता है, व्रण का हीलिंग होते टाइम। केवल आयुर्वेद में है ऐसा चीज। चलिए टीका पढ़ दीजिए 60-61। हाँ सर। लाक्षादिभिः घृत शोद्र सहितो लेप परम त्वक विशुद्धि कर। हाँ, लाक्षादि भी आदि का प्रयोग करना है, घृत और मधु के साथ लेप करने से परम त्वक विशुद्धि कर, त्वचा की शुद्धि करता है। ये पहले शुद्धि करना है, बाद में वर्ण करना है। हाँ, आगे का पढ़िए 61। कालियकादिभिः लेप स गोशकृत रस परम सवर्ण करण। हाँ, कालियक आदि का जो है वो गोबर के रस के साथ हम लगाते हैं तो वो सवर्णकरण, तो कलर को अच्छा करता है, ऐसा बताएं। 62-63 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ू। हाँ जी, पढ़िए। दग्धो वारणदन्तो अन्तर्धूमं तैलं रसाञ्जनम्। दग्धो दग्धो वारणदन्तो दन्तो अन्तर्धूमं तैलं रसाञ्जनम्। रोमसञ्जननो लेपः तत्तैलपरिप्लुता। रोमसञ्जननो लेपस्तैलपरिप्लुता। चतुष्पान्खररोम अस्थित्वक्शृङ्गखुरजामसि। चतुष्पान्खररोमास्ति शृंखुरजामसि। बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम, वीना मैडम जी, थैंक यू। अब रोमोद्भव लेप, मतलब अभी हम त्वचा को ठीक कर रहे हैं, कलर भी अच्छा ला रहे हैं, व्रण को ठीक कर रहे हैं, तो रोम भी उत्पन्न होना चाहिए। इसका प्रयोग हम लोग और जगह भी कर सकते हैं जहां पे रोम को उत्पन्न करना है। ये पढ़िए मैम। हाथी के दांत को अंतर्धूम विधि से जलाकर इसको तैल एवं रसोत में मिलाकर लेप करने से रोम उत्पन्न होते हैं। इसी तरह तैल में तर की हुई पशुओं के नख, रोम, अस्थि, शाल, सींग, खाल, सींग और खुर की राख को लगाइए। यह भी बाल उत्पन्न करती है। हाँ, कितना बढ़िया बता रहे हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना हस्तिदंतमंशी, हस्तिदंतमंशी, तो हाथी के दांत को अंतर्धूम विधि से जलाना है, इसको तेल और रसोत में मिलाकर लेप करना है, तो उससे रोम उत्पन्न होते हैं।
इसी तरह तेल में तर के हुए पशुओं के नाखून, पशुओं के रोम, पशुओं के अस्थि, खाल जो स्किन है उनका, सींग और खुर, खुर मतलब पैर में जो वो हार्ड होता है ना खुर, उसकी राख को लगाना है, जिसमें तेल में मिक्स करके। यह भी नया नया बाल उत्पन्न करता है, इसमें इतना पावर रहता है, मेडिसिन के रूप में इसका भी प्रयोग किया गया है। ये चलिए, इंद्रलुप्त पर भी उपयोगी होगा ना? हाँ हाँ, जहां पर भी नए बाल उत्पन्न करने हैं, रोम और बाल। हाँ हाँ। वारण दंतो अंतर्धूम दग्ध तैल रसांजन च लेपो रोमो उद्भव कर तथैव तैल परिप्लुता चतुष्पान्न खादिजां मशी पूर्वगुणा। हाँ, तो वारण दंतो, वारण मतलब हाथी, हाथी का दांत अंतर्धूम विधि से पकाना है, और वो तेल और रसांजन के साथ लेप करना है। तो रोमोद्भव कर, रोम को उद्भव कर है, उत्पन्न करने वाला है। तथैव तेर परिप्लुता, उसी तरह तेल में मिक्स करके चतुष्पान मतलब जो चार पैर वाले प्राणी हैं उनका हम लोग नख आदि का प्रयोग करते हैं। चतुष्पान्न, चतुष्पात, नखादिजा, उन सबका नाक, नाखून हो गया, रोम, अस्थि, त्वचा, पिंग और खुर आदि का प्रयोग हम लोग करते हैं मशी के रूप में। तो ये पूर्व गुण, उन सब का वैसा भी गुण आता है। अगर हाथी दांत नहीं मिल रहा है तो उसका भी प्रयोग बताया है। मतलब कितना रिसर्च किया गया है। आप लोग देखेंगे तो चाइना के लोग ये सबको खाते हैं, चतुष्पाद और सब चीज खाते हैं, और हमारे इंडियन जो आचार्य लोग थे वो लोग मेडिसिन के रूप में इसका प्रयोग करते थे। हम लोग भक्षण में ज्यादा उपयोग नहीं, हम ट्रीटमेंट के पर्पज से इन सब का प्रयोग करते हैं। देखिए हम, हमारे ऋषि मुनि कितने ग्रेट हैं जी। व्रण रोगियों का पथ्यापथ्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन पढ़ना चाहेगा? जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप पढ़ेंगे प्लीज। सर प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। व्रणीना शस्त्र कर्मोक्तं पथ्या पथ्या अर्णमादिशेत्। शस्त्रकर्मुक्तं पट्टा पट्टान्नमादसेत्। व्रण रोगी के लिए पथ्यापथ्य अर्ण शस्त्र कर्म विधि के अनुसार दिए। सर नीचे वाला पढ़ू क्या? रुके, व्रण रोग के लिए पथ्यापथ्य अन्न है, शस्त्रकर्म विधि के अनुसार, जो अष्टांग हृदय सूत्र सन 29 चैप्टर है उसमें 34 नंबर का जो श्लोक है उसके हिसाब से करना है। इसका टीका पढ़ दीजिए सर व्रणीन शस्त्र कर्म विधि वक्षित पथ्यापथ्य अन्नमादिशेत्। व्रणिन जो रोगी हैं, व्रण वाले रोगी हैं, उनको शस्त्र कर्म के विधि के हिसाब से पथ्य अपथ्य और अन्न इन सब का निर्देश करना है। आगे का जो श्लोक है 64 65 66, ये आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर प्रदीप सर हैं, या डॉक्टर वीबी पांडे जी, या राम कुमार जी, कोई पढ़ दीजिए प्लीज। 64 65 66 प्लीज पढ़िए। डॉक्टर राम सर, आप पढ़ सकते हैं? जी सर। हाँ सर, पढ़िए प्लीज। 64 सर ना। हाँ जी। बातादधिक्यम में बात ना सक योग त्विंद पंचमूले वर्गस बात्रगो बातिके हिता। बोलिए सब द्वे लोग। द्वे पंचमूले पंचमूले वर्गस्य वर्गस्य बत बातगो गृहवातिके हितः। वातिके हिते। नया नया प्रगोपक अधिक। सर थोड़ा सा दिख नहीं रहा, धुंधला दिख रहा है। 64 65 66, चलिए हाँ ये सर। पढ़िए आप। हाँ, ये पढ़िए, फिर पढ़िए द्वे हाँ, पंच। त्विंद पंचमूले वर्गस्य बात्रगो बातिके हिता। द्वे पंचमूले वर्गश्च बत गृहवातिके हितः। न्याग्रोग पद का दो तु तद्ति पत्त प्रदूषिते। निर्ग्रोधापदोतु साध्यौ तु शीत कल्मते पित्ते प्रदूषिते। प्रदूषिते। अर्घ्यबद्ध धादि
श्लेष्म ग्रह कफे मिश्रास्तु मिश्रजे मग्ने कफे मिश्रास्तु मिश्रजे। ये भी पढ़ दीजिए 66। ये भी प्रक्षालन लेपो घृतम तैलम रस क्रिया ये भी तैलम रसक्रिया तैलम रस क्रिया। चूर्णो भट्टश्च संयोज्य वर्णे सप्त यथा यथ्यम चूर्णोवर्ती संयोज्य संयोज्य व्रणे सप्त यथा यथम। हाँ, हिंदी वाला पढ़ दीजिए। वातिक वर्ण में 10 मूल एवं वात घन वीरतारादि गद्य उत्तम है। पित्त में दूषित व्रण में श्लेष्माघादि और पद्य का द्विगण उत्तम है। कफज गण वर्ण में अरगवादी गण और कफ घन अर्कादि मुस्कादि आसनादि गण उत्तम है। मिश्रजन में द्विदोषज और त्रिदोषज वर्ण में मिश्र वर्ग हितकारी है। और नीचे से इनमें से ही प्रक्षालन लेप घी तेल रस क्रिया चूर्ण और बढ़ती ये 7 वर्ण में दोष की अवस्था अनुसार बरतने चाहिए। हाँ, वातिक वर्ण में दशमूल है एवं वातग्न वीरतर आदि गण उत्तम है। पित्त से दूषित वर्ण में नेग्रोदादि और पद्मकादि गण उत्तम है। कफज वर्ण में आरकवदादि गण और कफग्न अर्कादि गण मुष्कादि गण असनादि गण, ये सारे गण अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15वां अध्याय में दिए। ये सारे गण उत्तम है। मिश्रजन्य में द्विदोषज त्रिदोषज में मिश्र वर्ग हितकारी है। इनसे प्रक्षालन करना है, लेप लगाना है, घी तेल रस क्रिया चूर्ण और वर्ती, ये 7 वर्ण के में दोष के अवस्था अनुसार बरतने चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। पढ़िए। द्वे पंचमूले। द्वि पंचमूले तथा वर्गो वात्रवो वातधिके हित तथा पैतृके न्याग्रावादी पदकारी अष्टांग सूत्र अध्याय 15/41 अध्याय 15/12 हितो श्लेष्मिक अर्घवदादि अष्टांग सूत्र अध्याय 15/17 कफ्र घो हित मिश्रे तु मिश्र उपक्रमो हिता हित। हाँ, द्वे पंचमूले तथा वर्गो वातग्नो, आप सर वातग आधा घ वातग्न ऐसे बोलिए, वातग्नो वातदि के हिता। द्वे पंचमूल जो है दशमूल के जो वर्ग में जो द्रव्य आते हैं वो सब वातग्न है, या फिर जो वातग्न द्रव्य है उनके साथ वात वाले जो वर्ण है उसमें हितकारी है। पैतिक में नेग्रोदादिगण और पद्मकादिगण। नेग्रोदादिगण अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 15वां में 41 नंबर का श्लोक है। पद्मकादिगण जो है वो 12वां नंबर का श्लोक है। श्लेष्म के आरकवदादिगण है, अर्कादिगण आदि है, तो ये 17वां नंबर का श्लोक है। या फिर कफग्न द्रव्यों से प्रयोग किया। और मिश्र से मिश्रो उपक्रम हित, मिश्र में जहां तीनों दोष हैं वहां पे मिश्र वर्ग के द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। 66 की टीका पढ़ दीजिए। ये भी पूर्वक्ते प्रक्षालन नादय सप्त वर्णे सति यथावस्तु यजो। हाँ, ये भी पूर्वोक्त है। इस तरह से जो पहले कहा है प्रक्षालन आदि, प्रक्षालन लेप घृत तेल रस क्रिया चूर्णवर्ती, ये 7 तरह का जो है वो व्रण में जैसे जैसे जो प्रयोग किया करने योग्य है वहां पे वो चीजें का प्रयोग करना चाहिए। चलिए जाति आदि घृत पढ़ना है, इसके बाद ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। हरिहर सर आप पढ़ना चाहेंगे?
या फिर मनीषा मैडम आप पढ़ना चाहेंगी? जात्यादि घृत पढ़ना है। सर मैं पढ़ दूं सर? आप पढ़ दीजिए प्लीज। जाति निम्ब पटोल पत्र कटुका दर्बिनी सारिवा जाति निम्ब जाति पटोल निम्ब पत्र पटोल कटुका पत्र दार्विणी कटुका सारिवा दार्वीन ससारवा मंजिष्टा अभया सिक्थ तुथ मधु कैनक्ता पबी जानती वै मंजेष्ठ मंजिष्ठाभय अभय सिद्ध सिख तुथमतैर्नक्ता तुथु मधुजान्तिवैः मधुकई नक्ता बेबीजान वितई सर्पी साध्य मनेन सूक्ष्म बदना मर्मा श्रिता क्लेदिनो सर्पिताद्यमनेन साध्यम सूक्ष्मो वदना अनेन धर्माश्रिता सूक्ष्म बदना क्लेदिनो मर्माश्रित क्लेदनो गंभीरा सरुजो व्रणा सगतया सुधन्ति रोहन्तिर्च गंभीर से रुजु व्रणास्य गते सुजन्ति रोहन्ति च इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुनु सुनु श्रीमद् भागवत विरचितायां अष्टांग हृदयं संहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने व्रण प्रतिषेधो नाम पंचविंशो अध्यायः। हाँ, कितना बढ़िया पढ़े आप। इसका हिंदी पढ़ दीजिए। जात्यादि घृत। सर 1 मिनट रुकिए सर, हम इतना ही करके कंप्लीट करेंगे, आज खत्म करेंगे। हाँ, जात्यादि घृत पढ़िए। सर जात्यादि घृत चमेली, नीम, पटोल के पत्ते, कुटकी, दारू हल्दी, हल्दी, सारिबा, मंजीठ, खस, मोम, तुथ, मुलाहट्टी, करंज बीज, इनसे घृत को सिद्ध करे। इस घृत से सूक्ष्म मुख वाले मर्म में आश्रित क्लेदयुक्त गंभीर पीड़ायुक्त तथा नाड़ी वाले व्रण शुद्ध होते हैं और भर जाते हैं। वक्तव्य: शास्त्रीय जोग त्रिफला गुगुलु, सप्तांग गुगुल, प्रपुंडरिका घृत, दुर्वाद्य तैल और घृत, गोराद्य घृत और तैल का वज्र व्रण राक्षस तैल तथा व्रण राक्षस तैल। इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तर स्थान का व्रण प्रतिषेध नामक 25वां अध्याय समाप्त हुआ। जात्यादि घृत है, इसमें चमेली होता है, नीम होता है, पटोल के पत्ते, कुटकी, दारू हल्दी, सारिवा, मंजिष्ठा, खस, मोम, तुथ, मुलेठी, करंज, इनसे घृत सिद्ध करना है। आजकल जात्यादि तेल का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, वो तेल में सिद्ध करते हैं। इस घृत से सूक्ष्म मुख वाले मर्म में आश्रित क्लेद युक्त गंभीर पीड़ा युक्त तो नाड़ी वाले व्रण शुद्ध होते हैं और भर जाते हैं। शुद्धि भी होती है, क्लेद वगैरह सब निकलता है और हील होता है। शास्त्रों में त्रिफला गुगुल, सप्तांग गुगुल, प्रपौंड्रिकाद्य घृत, दुर्वादि घृत तेल, तेल घृत और गौराद्य घृत और तेल और व्रण राक्षक तेल, ये कब प्रयोग करते हैं? इस पर विद्योतिनी टीका में उत्तर स्थान का व्रण प्रतिषेध नाम का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज सर। सर हाँ, ये पढ़ दीजिए, पढ़िए। जात्यादि भी जात्यादिभिः सर्पिसाध्यात् अभय उशिरपत्र अनेन सर्पिसा सूक्ष्ममुखा मर्मस्थान दश्च व्रणा शुद्धन्ति रोहन्ति चेति शार्दूल विक्रीडित वृतम् इति श्री मृगांकदत्त पुत्र श्रीमद् अरुण दत्त विरचितायां अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदर व्याख्याया षष्ठे उत्तर स्थाने व्रण प्रतिषेध नाम 25 अध्याय समाप्त। जात्यादि भी, जाति आदि से सर्पी को सिद्ध करना है। अभय मतलब उशिर पत्र यहाँ पे बोला है। अभय मतलब भय से दूर करता है। अनेन सर्पिशा सूक्ष्म मुखा, इस तरह से घृत जो है सूक्ष्म मुख वाले, इतने छोटे सूक्ष्म मुख वाले हैं, मर्म स्थान में आदि में जो व्रण है वो शुद्ध होते हैं, हीलिंग भी होते हैं। और इसमें ये जो श्लोक लिखा है, इसमें शार्दुल विक्रीड वृत्तम का प्रयोग किया गया है। इस तरह से श्री मृगांक दत्त के पुत्र अरुण दत्त ने जो अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर व्याख्या लिखी है, उसका षष्ठ उत्तर स्थान जो है, स्थानों में 6वां स्थान, उसमें व्रण प्रतिषेध नाम का 25वां अध्याय समाप्त हुआ।
आदरणीय महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज सर। आज मैं करूं? आप कर और दीजिए। मैडम करो। हाँ करूं? हाँ जी। और इसके पहले मैं और कुछ पूछूं सर? हाँ, मैं भी एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। मेरा ना एनसीएसएम का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें मैं वो हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं एनसीएसएम का जो विजिटर्स होते हैं ना, उसमें हाँ। मैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जा सकता हूँ विजिट के लिए, जो इंस्पेक्शन होता है। सर वाह वाह कॉन्ग्रेचुलेशन सर। वाह वाह, अभिनंदन वो मन से। ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी ट्रेनिंग है आज 10:30 बजे कि वो क्या क्या करना है कैसे। चलिए। बधाई हाँ, हो सर। थैंक बहुत यू सर, बहुत अच्छा लगा सुन। जी। बताइए बताइए। ये सर्वांग सुंदर टीका का लिंक कौन सा है? ऑनलाइन मिल सकती है वो? है ना, ई संहिता का लिंक है ना, मैं दे दूंगा। अभी हाँ ये तो डाउनलोडेड किया हुआ है, स्वप्निल हाँ तिवारी जी डाउनलोड करके दिया है। लेकिन हाँ। ऑनलाइन जैसे चरक होता है वाघ भट्ट, उसका ई संहिता का लिंक है, मैं वो दे दूंगा। या आप हाँ, स्वप्निल जी से मांगिए, वो दे देंगे आपको लिंक। चले हाँ, चले। ठीक है। मैं वो शिव ऑनलाइन पढ़ने तांडव। के लिए, ऑनलाइन हाँ पढ़ने के लिए, ये तो हाँ। डाउनलोडेड है। हाँ जी। मैं आज शिव तांडव स्तोत्र के हाँ, दो अम, क्या उसके कड़वी बोलती हूँ। तो ये पंक्ति। शिव तांडव स्तोत्र रावण ने लिखा है जी शंकर जी के स्तवन के लिए। जी जटातटी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आप लोग अपने अपने केसेस लेके आइए रात को। और आप लोग सुबह का 1 घंटे का सेशन चाहते हैं क्या? बहुत सारे नहीं पुराने पुराने। नको सर। नहीं ना, आधा व्यायाम। घंटे के लिए ना। हाँ, चाहिए किसको 1 घंटे का? मुझे तो ऐसा लगता है व्यायाम नहीं होगा फिर। हाँ, अभी समय के हिसाब से आधा घंटा ठीक है। हाँ, आधा घंटा ठीक है शायद। बाकी सब लोग क्या चाहते हैं? पुराने लोग हैं आयुष दर्पण वाले, वो लोग बोले और खुद ही नहीं आए यहाँ पे। मैंने उनको ऐड भी किया, लेकिन वो खुद ही अटेंड नहीं कर रहे, लेकिन उनकी डिमांड है कि 1 घंटा होना चाहिए। वो चरक शुरू करेंगे तो 1 घंटा कभी का बीत जाता है चरक में। इस टाइम को भले आप पहले कर सकते हो कुछ टाइम, जैसे अभी कोई मैं, क्योंकि काफी टाइम हो जाता है 7 बजे में, अब इस समय क्योंकि दिन 6 जल्दी बजे निकलने कर लग गया। 6 बजे कर देंगे। हाँ हाँ वो भी। तो नहीं, मगर आपकी नींद पूरी नहीं होती मेरी छह होती है, बजे होती है, मेरी होती है, मेरी होती है। साढ़े आप छह छह 7:30 तक वो भी नींद को तो चलेगा। ऐसा है मैडम, यदि अपन 11-12 बजे तक सोएंगे तो नींद पूरी नहीं होगी। अपन 10 बजे सो जाते हैं तो नींद तो खूब पूरी जाती है। अभी आधा घंटा ही लेते हैं, जितना देर होता है, जब हमारा डिमांड होगा तब हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ चलेगा। क्योंकि ठीक शाम है को तो सर। 1-1 घंटे का होता ही है ना। अच्छा होता होता ही। है। चलिए, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। अभी मेरा ओके। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होगा यहाँ पे, तो मैं अभी जाता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी को थैंक यू।